ले आइए नाइस क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत है। मैं अविनाश कुमार। आज की जो क्लास है मेरा व्याकरण परिचय के बारे में, किसके बारे में है? व्याकरण परिचय के बारे में। इससे पहले हमने व्याकरण के पूरे सिलेबस के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे पहले एक वीडियो बना हुआ है कि हमें व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि हर एक सिलेबस को पढ़ने से पहले हमें सिलेबस के बारे में जान लेना जरूरी बात है। अगर मान लेते हैं कि सिलेबस को पढ़ने से पहले अगर हम नहीं जानते हैं तो हमें ये जानकारी नहीं मिलती है कि हाँ हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है, और ऐसा होता है कि पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है और हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि अभी तक हम क्या पढ़े हैं और क्या पढ़ना है। नहीं तो क्या व्याकरण परिचय के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण परिचय में फर्स्ट क्वेश्चन उठता है मेरा कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण किससे कहा जाता है? व्याकरण वह शास्त्र है, क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे क्या होती है, जिसके पढ़ने से क्या होता है, जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भी भाषा को क्या हो पाता है, लिख पाता है और बोल पाता है, उसे क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है ना। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके पढ़ने से क्या होती है, मनुष्य किसी भी भाषा के शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना सीख जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जिससे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे हम। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण क्या है? वह शास्त्र है जिसके क्या बोले हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके पढ़ने से मनुष्य, जिसके पढ़ने से क्या होती है? मनुष्य, जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भी भाषा, क्या है? किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध, किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध क्या होते हैं? शुद्ध शुद्ध लिखना और क्या कर पाता है? लिखना और बोलना सीखता है। क्या करता है? बोलना सीखता है। सीखता है, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही व्याकरण कहा जाता है। यानी क्या? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके पढ़ने से मनुष्य क्या होता है? तो भाषा को, किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना सीखता है, जिसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट मेरा जो है नेक्स्ट पॉइंट उठता है लिपि के बारे में। किसके बारे में? लिपि के बारे में। तो देख लेंगे लिपि क्या होती है। लिपि क्या होती है? किसी भाषा के लिखावट या लिखने की ढंग को ही क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। यानी किसी भी भाषा के लिखावट जो होती है या लिखने की जो तरीका होती है, उस तरीका को ही हम लोग क्या कहते हैं? उस तरीका को ही हम लोग लिपि कहते हैं। या ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम लिखेंगे, किसी भी क्या लिखेंगे? किसी भी भाषा की लिखावट या क्या बोले हैं? लिखावट या लिखने के क्या है? लिखने के ढंग को क्या कहा जाता है? को लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? लिपि कहा जाता है। तो आप लोग ऐसे डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने के ढंग को ही क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। या यहाँ पे आप तरीका लिख सकते हैं ना, तरीका को ही क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। या आप डेफिनेशन दे सकते हैं, नहीं ध्वनियों के क्या है? ध्वनियों के लिखने, क्या बोले हैं? लिखने के लिए जिन कथी का? जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, उसे ही लिपि कहा जाता है। क्या लिखा है मैंने, किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने के तरीका को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। लिपि क्या, ध्वनियों के लिखने के जिन चिन्हों, लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे लिपि और भाषा दोनों अलग अलग है। क्या है, लिपि और भाषा जो है, लिपि और भाषा दोनों अलग अलग, क्या है, अलग अलग चीजें हैं। क्या है, चीजें हैं। जैसे यहाँ पे क्या बतलाए हैं, भाषा जो है किसी भी चीज के लिखावट की तरीका है ना, लेकिन भाषा वो है जो क्या होती है, किसी भी व्यक्ति को क्या होता है, किसी भी भाषा को समझने में हेल्प करता है, उसे ही भाषा कहा जाता है। तो इसके बाद हम भाषा के बारे में विचार करेंगे, भाषा क्या है। तो देखिए नेक्स्ट भाषा के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उठता है, भाषा किसे कहते हैं। क्या है, भाषा किसे कहते हैं ना। तो भाषा किसे कहा जाता है, मनुष्य क्या होता है, बोलकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के विचारों को, क्या होता है, मन के विचारों को या भावों को एक दूसरे के यहाँ क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं, जब मनुष्य क्या होता है, बोलकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के विचार या भावों को एक दूसरे के यहाँ क्या करते हैं, पहुँचाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। तो लिखेंगे, जब मनुष्य या व्यक्ति लिख सकते हैं, जब मनुष्य या व्यक्ति अपने मनों के विचारों या भावों को लिखकर या बोलकर या पढ़कर, क्या है, पढ़कर एक दूसरे के सामने, क्या, दूसरे के सामने पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। देखेंगे हम क्या लिखे हैं, जब मनुष्य क्या होता है, अपने मनों के विचार या भावों को लिखकर, बोलकर, पढ़कर दूसरे के सामने क्या करता है, पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी एक प्रकार की क्या है, भाषा है। अंग्रेजी क्या है, एक प्रकार की भाषा है। अरबी क्या है, अरबी एक प्रकार की क्या है, भाषा है ना। तो ये सभी क्या है, भाषा है। नेक्स्ट देखेंगे, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, या भाषा के कितने भेद होते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं, या कितने भेद होते हैं। तो भाषा के कितने भेद होते हैं, भाषा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बाबू, 3 भेद होते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट मौखिक भाषा हो जाएगी। क्या होगा, फर्स्ट जो है मौखिक भाषा, फर्स्ट मौखिक भाषा। सेकेंड नंबर में लेंगे लिखित भाषा। क्या होती है, लिखित भाषा। तीसरा नंबर जो होगा आपका वो हो जाएगा सांकेतिक भाषा। क्या होगा, सांकेतिक भाषा। तो देखें भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा किसको कहा जाता है ना, जिससे क्या होते हैं,
जिस भाषाओं द्वारा मनुष्य अपने मन या विचारों को क्या होते हैं, मन या विचार या भावों को एक दूसरे के सामने मौखिक यानी बोलकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, मौखिक भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा किसको कहा जाता है, तो लिखित भाषा जब मनुष्य क्या होते हैं, जब मनुष्य अपने विचार या भावों को एक दूसरे के सामने लिख कर क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा किसको कहा जाता है, जब मनुष्य क्या होते हैं, अपने विचार या भावों को एक दूसरे के सामने संकेत के द्वारा, इशारों के द्वारा क्या क्या आता है, सूचित करता है यानी पहुंचाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, उसे क्या कहा जाता है, सांकेतिक भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है व्याकरण परिचय भी बाकी है, हड़बड़ाया नहीं। देखिए व्याकरण परिचय में औ बच जाता है मेरा बोली। बोली किसको कहते हैं, जैसे या बोलिया कहते हैं, बोलिया या, तो बोली किसको कहा जाता है, देखिए स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा को भी बोली कहा जाता है। नहीं तो हम लिखेंगे जिस भाषा का प्रयोग हम लोग आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, बोली कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, बोली कहा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे जिस भाषा का प्रयोग, जिस भाषा का प्रयोग हम लोग आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे बोलिया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, बोलिया या बोली कहा जाता है, कहा जाता, क्या कहा जाता है, बोलिया, बोलिया कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे परिनिष्ठ भाषा क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उठता है परिनिष्ठित, क्या है, परिनिष्ठित, परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं, देखेंगे परिनिष्ठित भाषा यानी कहा जाता है जब किसी बोल क्या होता है, जब किसी बोली का प्रयोग एक से अधिक स्थानों पर किया जाता है। ऐसी भाषाएं होती है जिसका प्रयोग हमारे स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर किया जाता है, और क्या होते हैं, और उसे व्याकरण उससे क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद चलिए इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। देखेंगे जब किसी बोली भाषा का प्रयोग, जब किसी भाषा का प्रयोग एक स्थान से अधिक स्थानों पर प्रयोग में आए तो और व्याकरण उसे क्या करे, और व्याकरण उसे क्या करेगा, व्याकरण उसे जो है परिष्कृत करेगा। क्या करेगा, परिष्कृत यानी अपना लेगा, परिष्कृत करे तो उसे क्या कहा जाता है, परिनिष्ठित भाषा। क्या कहा जाता है, परिनिष्ठित भाषा, परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। तो इसे परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रभाषा। क्या है, राष्ट्रभाषा किसको कहा जाता है, राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा किसको कहेंगे, राष्ट्रभाषा एक ऐसी भाषा है ना जो हमारे पूरे राष्ट्र में बोला जाए। क्या,
पूरे राष्ट्र के द्वारा बोले जाने वाले भाषा को ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। नहीं तो यहाँ पर डेफिनेशन हम लिखेंगे, जब किसी भाषा को देश के क्या है, देश का अत्यधिक भागों में बोला जाता है या समझा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रभाषा कहा जाता है। जब किसी भाषा को देश के अत्यधिक क्या है, देश के अत्यधिक भागों में क्या किया जाए, अत्यधिक भागों में बोला या समझा जाए, क्या किया जाए, समझा जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रभाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्रभाषा कहा जाता है। क्या बतलाएं, राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है, जब किसी भाषा को देश के अत्यधिक भागों में बोला जाए या समझा जाए तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। किस भाषा के नाम से जानते हैं, राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे हमारे संविधान में कुल कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है, कुल जो है 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है राष्ट्रभाषा के तौर पर। क्या है, राष्ट्रभाषा के तौर पर जो है 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। अब जो है यहाँ पे और एक डेफिनेशन आता है, एक बातें बच गई है, लिपि ना। तो लिपियां में बतलाए हैं, फिर क्या लिखावट या लिखने के तरीका को ही लिपि कहा जाता है। और प्रत्येक क्या है, प्रत्येक भाषा के अलग अलग क्या होते हैं, प्रत्येक भाषा के अलग अलग लिपियां होती है। क्या होती है, अलग अलग लिपियां होती है। क्या होती है, लिपियां होती है। क्या होती है, सभी भाषा के अलग अलग क्या होता है, लिपि होता है। और उन सभी लिपि के बारे में हम अगला वीडियो जो है आपको प्रत्येक भाषा और उसके लिपि के बारे में देंगे। अगला वीडियो जो मेरा होगा वही होगा जो है सभी भाषा और उनकी लिपि, इसका मेन टॉपिक होगा मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा। देखिए सबसे आसान कोई भी चीज़ ऐसा भारी है तो सबसे आसान है, सबसे भारी सबसे आसान और सबसे आसान सबसे भारी। कब, जब हमें समझ में आ जाए तो भारी क्या है, भारी बातें भी आसान हो जाती है, भारी सब्जेक्ट भी आसान हो जाती है। लेकिन जब हमें समझ में ना आए तो आसान भी क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। तो इसीलिए देखेंगे कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, यानी कोई भी सब्जेक्ट भारी नहीं है और कोई भी सब्जेक्ट हौला भी नहीं है। तो चलो रिवीजन में आते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके पढ़ने से मनुष्य क्या होता है, किसी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सीख लेता है। उसे क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। नेक्स्ट हमने बताया लिपि के बारे में। लिपि किसी भाषा के लिखावट या लिखने के तरीका को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है ना। प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। क्या होती है, प्रत्येक भाषा की लिपि जो है अलग अलग होती है। लिपि और भाषा दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या है, लिपि और भाषा जो है अलग अलग होती है। क्योंकि लिपि जो है, लिपि हमें किसी भी भाषा के लिखने के तरीका को बतलाता है, बल्कि भाषा जो है हमें किसी भी भाषा को बोलने की तरीका को बतलाता है। नहीं, अब देखेंगे भाषा क्या है, मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन या विचारों या भावों को एक दूसरे के सामने क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। उसे क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, भाषा 3 प्रकार के होते हैं। पहला बतलाए हैं मौखिक भाषा, दूसरा का लिखित भाषा और तीसरा का सांकेतिक भाषा होती है। पहल का होता है मौखिक भाषा, जिसमें मनुष्य अपने भाव विचारों को क्या करते हैं, बोलकर एक दूसरे के सामने पहुंचाते हैं। उसे क्या कहा जाता है, मौखिक भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा वैसे भाषा जिसमें मनुष्य क्या होते हैं, अपने भाव या विचारों को लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं यानी पहुंचाते हैं। उसे क्या कहा जाता है, लिखित भाषा कहा जाता है। सांकेतिक भाषा किसको कहा जाता है, सांकेतिक भाषा जो है जिसमें मनुष्य क्या होती है, इशारों के द्वारा बातें करते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है कहा जाता है सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उठता है, बोलिया किसको कहा जाता है, तो किसी क्या है, किसी मूल स्थान पर या स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है, बोलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलिया कहा जाता है।
परिनिष्ठ भाषा। क्या है परिनिष्ठ भाषा? किसको कहा जाता है? परिनिष्ठ भाषा उस भाषा को कहा जाता है जो क्या होता है, अत्यधिक भागों में, हमारे देश के अत्यधिक भागों में बोला जाता है और उसे क्या होता है, व्याकरण अपना लेती है, परिष्कृत कर देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? हमारे राष्ट्र के अत्यधिक भागों में बोलने वाले भाषा को या समझने वाले भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मेरा जो क्लास होगा क्या होगा, भाषा और उनकी लिपियों के बारे में, यानी 22 भाषा बतलाएं। कितने भाषा? 22 भाषा। 22 भाषा के बारे में, भाषा और इनके और जो है इनकी लिपियां हम कल पढ़ेंगे। क्या लिपि जो है कल पढ़ेंगे। कल इसका वीडियो ही स्पेशल आपको मिलेगा। जब तक के लिए जय हिंद।